प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में जुटे हुए हैं। उसके वचन को नियमित रूप से पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं। कई बार देखा जाता है कि हमारा जीवन जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बन पाता है। जब हम मसीह में हैं, परमेश्वर को जानते हैं, उसके राह पर चलते हैं, पर कई बार हमारी रोशनी, हमारा जो प्रकाश है, वो दूसरों तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसा क्यों होता है? कई बार सोचने पर जब हम देखते हैं कि हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं, हमारे कुछ ऐसे विचार होते हैं, हमारी कुछ ऐसे निर्णय होते हैं, या हमने अपने लिए कुछ ऐसी नीतियाँ बना के रखती हैं जो कि इस प्रकाश को जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम में दिया है, या हमें यूँ कहें कि हमें इस जगत की ज्योति कहा गया है, और उस जगत की ज्योति का जो रोशनी है, अभी तक के दूसरों तक के नहीं पहुंच पा रहा है। उसके कुछ कारण हैं, और उस कारण को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग मत्ती उसका 5वाँ अध्याय निकालेंगे और उसका 14 से लेके हम लोग पढ़ेंगे। 14 और उसका 16 तक के हम लोग पढ़ेंगे। ये 3 वचनों में दिया गया है। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। आमीन। हमारे भले काम में इस वचन हमें बताता है कि हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। उसी प्रकार ये वचन भी हमें कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हाँ मेरे भाइयों, आज हमारे भले काम, हमारी सोच, हमारी युक्तियाँ, हमारी नीतियाँ, या हमने अपने आप के लिए जो भी हम अपने आप को इस समाज के सामने रखते हैं, वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य हमारे द्वारा परमेश्वर को दिखाया जाता है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे ये कार्य कहीं न कहीं परमेश्वर की अलग छवि, गलत छवि बनाने में लगी हुई है। जब हम जानते हैं परमेश्वर का राज्य कैसा है, जब हम जानते हैं कि सुसमाचार क्या होता है, जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किस लिए आए हैं, उसके बावजूद भी आज हमारी कुछ आदतें हैं, जो हमारी आदतें दूसरों के सामने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को कहीं न कहीं अलग करने में लगता है। हम देखते हैं कि हम जिस एरिया में रहते हैं, कई सालों पहले उस एरिया में 3-4 परिवार होंगे। 16-17 साल हो गए हैं। फिर भी आज अगर हमारे एरिया में वो 4-5 परिवार ही हैं, तो सोचिए कि आज हमारा प्रकाश लोगों तक के कितना पहुंच रहा है। कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हमारे जो कार्य हैं, या हमारी जो सोच है, जो हमारी विचारधारा है, जो दूसरों के प्रति जो हमारा प्रेम है, वह कहीं न कहीं मसीह के प्रेम जैसा प्रेम नहीं है। कहीं न कहीं वो मसीह के जैसा व्यवहार हमारा नहीं है। आज कोई हमसे मदद माँगने आता है, कई बार देखा गया है कि मसीह लोगों की ओर जब लोगों की निगाहें पड़ती हैं, तो वे हमारी ओर एक मदद की दृष्टि से देखते हैं। उनकी आशाएँ लगी रहती हैं, क्योंकि वे कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से, कहीं न किसी की गवाहियों के द्वारा, कहीं तो वो इन बातों को सुनते हैं कि मसीह व्यक्ति
एक मदद करने वाला व्यक्ति होता है। मसीह व्यक्ति दूसरों के दुखों में रोने वाला व्यक्ति होता है। मसीह व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति अपने समान प्रेम होता है। और जब वह प्रैक्टिकली इसे आज़माना चाहता है, या फिर जब वो व्यक्ति आप आसपास के जो होते हैं लोग, जब वो मुश्किलों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तब वे हमारी ओर चले आते हैं, हमसे मदद माँगते हैं, हमसे वो इच्छा रखते हैं कि ये लोग हमारे लिए कुछ करें, और तब हमारी सही परीक्षा होने लगती है। और यही पल है भाइयों वो, कि उस समय हमें पूरा खाली होना पड़ेगा। हमें हमारी इच्छाओं को मारकर दूसरों की खुशियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर उसने हमारे लिए अपना सब कुछ दिया, उसने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा, अपना लहू बहाया। वचन कहता है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के लिए प्राण दे। हालेलुया! जो दूसरों के लिए प्राण देने योग्य प्रीति रखता है, वही सही प्रीति है मेरे भाइयों। और आज यही प्रीति के द्वारा आज हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी एक थोड़े से समय की सेवकाई के कारण आज पूरी सृष्टि में अधिक से अधिक ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। क्यों है? क्योंकि वह जो उसने प्रीति किया, वह जो प्रेम उसने किया, वह प्रेम किसी स्वार्थी वाला प्रेम नहीं था, पर वह प्रेम एक त्याग वाला प्रेम था। अपने आप को त्याग कर दूसरों को अनंत जीवन देने वाला प्रेम था। मेरे भाइयों, आज अगर हम मसीह से कुछ सीखते हैं, तो उसकी आदतों को भी हमें अपनाना चाहिए। अगर हम आज अपने आप को एक परमेश्वर पे विश्वास करने वाला, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला अगर मानते हैं, तो उसके वचन के अनुसार हम वे कार्य लोगों के बीच में करने वाले होने चाहिए। हमारी गवाहियाँ लोग अपने मुँह से देने चाहिए। हालेलुया! कई बातों में हम लोग देखते हैं कि लोग बुराइयाँ करते हैं। कई बातों में हम देखते हैं कि हमारे पीठ पीछे लोग हमारी बुराइयाँ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कार्य वैसे होते हैं, क्योंकि हमारा आचरण उसी प्रकार का होता है, जिस प्रकार हमारी गवाहियाँ हमारे पीछे होती हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आए। उन्होंने अपने जो स्वर्गीय राज्य की जो सुसमाचार था, उनके जीवन से जो वो इस दुनिया में आकर हमारे लिए करके गए, वो आज भी संसार में कंटिन्यूली फैल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी आज भी हम लोग गवाही देते हैं। हालेलुया! उनके अच्छे कामों की, उनके अपार प्रेम की, उनके त्याग भरे जीवन की, सहनशीलता की, उनके नम्रता की, ये गवाहियाँ जो हैं देते हैं। उसी प्रकार से हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर के उस प्रेम को कई सालों पहले अपनाया होगा। उसकी गवाहियाँ कौन देता है? उसकी गवाहियाँ कितने लोग एक दूसरे से सुनाते हैं? कभी सुना है अपना? अगर है तो ये बहुत अच्छा काम है। अगर आपके आस-पास आज भी वो दुखी लोग हैं, आपके आस-पास आज भी वो आशा से देखने वाली आँखें हैं, तो मेरे भाइयों, आज उन्हें आपकी ज़रूरत है। मेरे भाइयों, आज वे आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें सुसमाचार सुनाएँ। मेरे भाइयों, आज वे चाहते हैं कि आप उनके लिए तरसें, आप उनके लिए दुःख उठाएँ, आप उनके लिए प्रेयर करें, आप उनकी मदद करें। केवल बोलने मात्र से प्रेम नहीं होता है मेरे भाइयों, अपने प्रैक्टिकली जीवन में आचरण के द्वारा उसे दिखाना होता है। और ये जो प्रकाश है, जैसे कि ये वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है, वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने पर नहीं, पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आज हमारा प्रकाश दूसरों को पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आज अगर मेरा प्रकाश दूसरों तक के नहीं पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने उस प्रकाश को काम करके रखा है। मैंने उस प्रकाश को अभी खोला नहीं है।
मैं चाहता हूँ कि हम सभी उस प्रकाश को खोलने पाएँ। उस परमेश्वर से, उस प्रभु यीशु मसीह से माँगे कि पिता मेरा प्रकाश दूसरों तक के पहुँचने पाए। मेरा प्रकाश दूसरों के जीवन की ओर पहुँचने पाए। मैं अपने आप से जलूँ, मैं अपने आप में ख़त्म हो जाऊँ, मैं अपने आप में शून्य हो जाऊँ और मेरा ये जीवन दूसरों के काम आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें ज्योति कहा है। ज्योति की क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ज्योति अपने आप में क्या कार्य करती है, उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये संसार हमारी ओर नज़र ताके हुए हैं कि हम उन्हें क्या दिखाना चाहते हैं, हम उन्हें कैसा मसीह दिखाना चाहते हैं, हम उन्हें कैसे प्रेम करने वाला मसीह दिखाना चाहते हैं। आज वो देखना चाहते हैं और ये कौन दिखाएगा? आप दिखाएँगे। आपके भले कामों के द्वारा वे भले कार्यों को देखेंगे। आपके भले सोच के द्वारा लोग अपनी सोचों को बदलेंगे। आपके सच बोलने की आदत को देखकर लोग सच बोलना शुरू करेंगे। आप जैसा होंगे वैसा मसीह दिखेगा। आप जैसा होंगे वैसे ही उसके प्रेम दिखेगा। अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो मसीह भी कभी अच्छा नहीं कहलाएगा। आप स्वार्थी होंगे तो मसीह भी स्वार्थी कहलाएगा। ये आप पे डिपेंड करते हैं मेरे भाइयों। अगर आप सालों से प्रभु को जानते हैं, अगर आप सालों से बाइबल को 2, 3, 5, 4, 5, 6 बार भी अगर ख़त्म कर चुके हैं, अगर आप में आज भी वो प्रेम नहीं दिखता है, आज भी आप में वो दया नहीं दिखती है, तो मेरे भाइयों, वो जो हमारे लिए कहा गया है, तुम जगत की ज्योति हो, यह कहना एक व्यर्थ सा लगता है। मेरे भाइयों, इस बात को समझे कि जो कीमत प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी है, वो केवल एक गिनती मात्र के लोगों के लिए नहीं, पर ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वह प्यार दूसरों को दिखाओ कि मेरे ही लिए प्रभु नहीं मरा, परंतु हर एक व्यक्ति के लिए, इस संसार में उपस्थित हर उस व्यक्ति के लिए जिसमें प्राण है, हर एक व्यक्ति के लिए जो मनुष्य है, हर एक व्यक्ति जो जो बोलता है, जो इंसान के रूप में है, जो मनुष्य के रूप में है, उस हर व्यक्ति के लिए उस प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया है। उस प्रेम को अगर आपको दिखाना है, तो मुँह से नहीं मेरे भाइयों, अपने आचरण से दिखाने की कोशिश करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आँखों को बंद करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता तेरी दया के लिए। तूने हमें ज्योति कहा है खुदा, हम उस ज्योति के समान चमके, हम उस ज्योति को समाप्त न होने दें। वह ज्योति हमारे जीवन से दिखने पाए। आज अगर हम जलेंगे नहीं तो खुदा वो ज्योति दिखेगी नहीं। प्रभु हमें वो जलना सिखा, हमें वो पिता प्रभु जी शून्य बनना सिखा, जो जैसा तू था, जैसा तूने पिता प्रभु जी इस संसार में रहकर अपने जीवन को दिखाया, वैसा हमें बना। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी दया ही है, तेरा अनुग्रह है पिता, कि प्रभु तूने हमें ज्योति कहा है यीशु, तूने हमसे आशा लगाई है। हालेलुया। हम अपने ज़िम्मेदारियों को समझें, हम अपने कामों को सही तरीके से करने पाएँ। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज जो कोई इस मैसेज को सुन रहा है, प्रभु उसके जीवन में तू अद्भुत कार्यों को करना, उससे बात करना प्रभु, उसके मनों से तू पिता परमेश्वर हालेलुया तू दिखना पिता, ताकि पिता वो अपने जीवन में बदलाव को लाने पाए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बातों के लिए। तेरी दया, तेरा अनुग्रह हम सभी पर हमेशा होता रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। ऐसे ही लगातार परमेश्वर और उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।